भारत और पाकिस्तान के बीच का ये टकराव बढ़ता ही जा रहा है। रात भर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और गोले दागे गए। भारत की तरफ से इन हमलों का करारा जवाब दिया गया और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो ये तक कह दिया है कि अब जंग तय है। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि जल्दी ही दोनों देशों में बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू हो सकता है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में चिंता की लहर देखी जा रही है। तमाम देश दोनों पड़ोसियों से संयम बरतने की अपील कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका और चीन का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं G7 देशों ने भी बड़ी अपील की है। तो क्या है इस संघर्ष पर अमेरिका और चीन का रुख और क्या है G7 देशों की अपील, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। तो भारत और पाकिस्तान में छिड़ा संघर्ष और बढ़ता दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारत पर हमले किए जा रहे हैं और भारत भी पूरी दृढ़ता से पाकिस्तान के हमलों का जवाब दे रहा है, ऐसे में ये लड़ाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है, जिसे लेकर दुनिया भर के देशों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अमेरिका का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध नहीं चाहते। इसे लेकर व्हाइट हाउस ने एक बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि ये कुछ ऐसा है जिसमें अब हमारे विदेश मंत्री और NSA मार्को रूबियो भी शामिल हैं। राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि यह तनाव जल्द से जल्द कम हो जाए। वो समझते हैं कि ये दोनों देश दशकों से एक दूसरे के साथ मतभेद रखते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप के ओवल ऑफिस में आने से बहुत पहले से। हालांकि उनके दोनों देशों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध हैं। विदेश मंत्री मार्को रूबियो दोनों देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में हैं और इस संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाइट हाउस के बयान में साफ कहा गया है कि अब इसमें उनके विदेश मंत्री भी शामिल हैं, जबकि इससे पहले तक अमेरिका ने साफ कहा था कि वो इस युद्ध में शामिल नहीं होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने भारत और पाकिस्तान के इस संघर्ष में किसी भी प्रत्यक्ष अमेरिकी हस्तक्षेप से इनकार करते हुए साफ कह दिया था कि इससे अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि हम कूटनीतिक माध्यमों से इस मामले को आगे बढ़ाते रहेंगे। और अब व्हाइट हाउस ने इस संघर्ष को खत्म करने पर जोर दिया है। चीन की तरफ से भी कुछ ऐसी ही मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने भी भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की अपील की है। इसे लेकर चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा स्थिति पर चीन करीबी नजर रख रहा है और तनाव बढ़ने को लेकर काफी चिंतित है। हम दोनों पक्षों से स्थिरता के व्यापक हितों को प्राथमिकता देने की अपील करते हैं। दोनों पड़ोसियों से संयमित रहते हुए शांतिपूर्ण तरीकों से मुद्दों को सुलझाने की अपील की जाती है। दोनों पक्षों को ऐसी कार्रवाइयों से बचना चाहिए जो तनाव को बढ़ाती हैं। ये क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। यानी चीन ने भी मौजूदा हालात पर गंभीर चिंता जाहिर की है और साथ ही इस तनाव को कम करने की दिशा में योगदान देने की भी बात कही है। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष चिंता की बात इसलिए भी है क्योंकि ये पहली बार है जब दो न्यूक्लियर देश आमने सामने हैं और कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान तो पहले से ही भारत पर न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है। इन हालात में दुनिया की दोनों महाशक्तियां ही नहीं, G7 देशों ने भी दोनों पक्षों से तनाव कम करने की बात कही है। G7 दुनिया के 7 सबसे बेहतरीन अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक समूह है। उन्होंने इस तनाव को लेकर संयुक्त रूप से बयान जारी कर कहा कि हम कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के G7 विदेश मंत्री और यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए भीषण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं और भारत और पाकिस्तान दोनों से ज्यादा संयम बरतने का आग्रह करते हैं। सैन्य कार्रवाई में बढ़ोतरी क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है। इन सभी बयानों को देखते हुए एक बात तो तय है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस तनाव को लेकर पूरी दुनिया टेंशन में है।